अगर ये काम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने किया होता तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को जो इक्का-दुक्का वीज़ा दे रहे हैं, उनको भी खत्म कर देना था। अब ये एक स्टूडेंट इंटीग्रिटी अलर्ट जो है वो इश्यू किया है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के इंडियन स्टूडेंट्स ने किस तरह से उनके सिस्टम को मिसयूज़ किया है। अब ये इसमें स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो अदर कंट्रीज़ में शो की, जैसे सिंगापुर, आयरिश। तो वहाँ पे उन्होंने अपने पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट भी बनाए, रेज़िडेंसी कार्ड बनाए कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि उनको जो ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनको एडमिशन दे दें। अब जब ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं, तो समझ लें वीज़ा 110% है। वीज़ा रिफ्यूज़ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या वीज़ा सेक्शन है, वो जब सीओई ग्रुप ऑफ 8 की किसी यूनिवर्सिटी से आता है, तो वो ठक वीज़ा ग्रांट करके भेजता है, वो कोई चीज़ और देखते नहीं है। तो जब यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ पे जाके सिस्टम अपडेट हुआ, जो इनका ऑफ़िशियल गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो लिंक्ड है बेसिकली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसके साथ, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे पहले नेशनैलिटी जो है वो कुछ और आ रही होती है और फिर जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे नेशनैलिटी चेंज हो रही है। तो फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर उन्होंने देखा कि जनाब ये हो रहा है कि सीओई जी ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ का लेने के लिए नेशनैलिटी चेंज की कि मैं जी सिंगापुर में हूँ, या सिंगापुर की रेज़िडेंसी शो करवाई, अपना पासपोर्ट का नंबर भी ऑलमोस्ट उसी पासपोर्ट के आगे-पीछे करके उसको दिखाया, और उसके बाद जो है जब वीज़ा अप्लाई किया तो ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट के साथ किया और वीज़ा ग्रांट हो गया और ट्रैवल कर लिया। और उससे भी बड़ी बात, वहाँ पे जाके उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी नहीं, वहाँ पे जाके अपने कोर्सेज़ चेंज किए, यूनिवर्सिटीज़ चेंज की, अपने जो हाई लेवल ऑफ स्टडीज़ हैं, उस पे कंप्रोमाइज़ हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, और ये रिपोर्ट आपके शायद स्क्रीन पे भी चल रही होगी कि किस तरह से इस सिस्टम को इन्होंने अब्यूज़ किया है। और उसमें उन्होंने केस स्टडी भी दी है कि जनाब एक 41 इयर्स ओल्ड जो है वो फीमेल थी, और उन्होंने इंग्लिश टेस्ट इंडिया से किया, बैचलर डिग्री इंडिया से की, कोई बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं की कि मैं इस टाइम पे इस कंट्री में हूँ जिसकी रेज़िडेंसी शो कर रहे हैं। और उसको जो है वो अगस्त 2024 में सीओई इश्यू हुआ ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स का। सितंबर 24 में उन्होंने ग्रुप वीज़ा ग्रांट हो गया। अप्रूवल्स वहाँ पे ट्रैवल करने से पहले नया सीओई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का नए प्रोवाइडर से लिया। नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गए और वहाँ पे पहुँचने के बाद सीओई कैंसल किया मास्टर्स वाला और रिफंड रिक्वेस्ट कर दिया। और फिर फेब 2025 में नया सीओई लिया ग्रेजुएट डिप्लोमा का नए प्रोवाइडर से। अगस्त 25 में नया सीओई इश्यू हुआ एमबीए का एक और प्रोवाइडर से। और फिर अक्टूबर 25 में स्टूडेंट वीज़ा कैंसल हुआ इस बेस पे कि ये सारा ट्रैक ही गलत चलता आ रहा है। तो इस पे उन्होंने कहा कि जी ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ज़्यादा वो इन्वॉल्व है क्योंकि उनका वीज़ा जल्दी लग जाता है, बाकी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, जिससे इस तरह से सीओई लिए गए होंगे। तो उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सीओई इश्यू करते हुए स्टूडेंट का पासपोर्ट लाज़मी देखें, आइडेंटिटी चेक करें, मुख्तलिफ वे से एजेंट्स को ट्रेन करें, वीडियो इंटरव्यूज़ करें, डॉक्यूमेंट्स की कंसिस्टेंसी देखें कि जब सारी क्वालिफ़िकेशन और लास्ट क्वालिफ़िकेशन मंथ बिफोर तक की जो है वो सारी इंडिया से है, तो अचानक रेज़िडेंसी सिंगापुर या आयरिश की कैसे हो सकती है। तो ये सारे उन्होंने चेक्स एंड बैलेंस जो हैं वो बताए हैं कि जी आप इस पे काम करें। तो बात बताने का मकसद वही ये है कि ये वाले जो गलत काम अगर हम करें तो हम बदनाम हैं, हमारा आने वाले बच्चों के पे भी इफ़ेक्ट होता है, जबकि इंडियन करते हैं तो कोई बात नहीं है। उनके लिए कोई ना कोई और वीज़ा की कैटेगरी नई स्ट्रीम दे देंगे कि आएँ जी आप आएँ। बहरहाल आपने एहतियात करनी है पाकिस्तानियों, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। ये ना हो कि ये वाला आइडिया उठा के आप भी जो है ये वाला काम करना शुरू कर दें। सिस्टम एडवांस हो चुका हुआ है और अब इस तरह का लूप होल होने के बाद उन्होंने इस पे और भी चीज़ें की होंगी, अपने सिस्टम को और अपग्रेड किया होगा ताकि इस तरह की चीज़ें नेक्स्ट ना हों। बट ये किस लेवल का स्कैम होता है, किस लेवल का दिमाग लगाते हैं ये लोग जब वो गलत रास्ता चुनते हैं, और फिर कितने लोग गए होंगे, कितने लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया होगा, कितने वहाँ पे भी डन बेस वाले वीज़ा लगे होंगे। तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू।